अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथे का 5वां और 6वां सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और हमारी वेबसाइट bundelijoks.com ये भी आप चेक कर सकते हैं यदि आप जोक्स चुटकुले आदि पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न चौथा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी कहलाता है समांतर श्रेणी। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और 3 और पद लिखिए। तो यहाँ पर पहले इनका सारवंतर ज्ञात करेंगे। सारवंतर से पता लग जाएगा हमें कि एपी है या नहीं। यदि सभी में अंतर एक समान है तो एपी है और वही हो जाएगा सारवंतर, जो सभी में अंतर एक समान रहेगा। फिर इसके 3 और पद निकाल लेंगे। 4 पदों तक ये श्रेणी दी गई है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। 4 पदों तक ये श्रेणी दी गई है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 4 पदों तक होगा ये यदि श्रेणी है, और इसी प्रकार यहाँ पर भी 4 पदों तक। तो यहाँ पर 5वां देखेंगे हम, तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे। दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद है 3 + √2, इसमें से घटाएंगे पहला पद। तो यहाँ पर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो यहाँ पर +3 -3 कट जाएगा, √2 बचेगा। इन दोनों का अंतर √2 बचा। ये है A2, ये है A1। तो यहाँ पर A2 - A1 आया है √2। अब यहाँ पर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो तीसरा पद है 3 + 2√2। तीसरे पद में से घटाएंगे ये दूसरा पद 3 + √2। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये है A3 - A2, A3 - A2। तो यहाँ पर 3 + 2√2 ज्यों के त्यों, माइनस के चिन्ह का गुणा होगा इन दोनों में। तो ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों हो जाएंगे माइनस के। -3 -√2, +3 -3 कट गए। यहाँ पर A3 - A2 मान आ जाएगा 2√2 में से √2 घट जाएगा। ये इस प्रकार है 2√2, इस प्रकार है √2 × √2, ये होता है 2√2। तो 2√2 में से √2, ये 2√2 में से अकेला √2 चला जाएगा तो √2 बचेगा। तो यहाँ पर भी √2 आ गया। इनका अंतर √2 है और इनका अंतर भी ये √2 आ गया। अब चौथे पद में से तीसरा पद घटाते हैं, तो A4 - A3। चौथा पद है 3 + 3√2। चौथे पद में से घटाएंगे हम तीसरे पद को, 3 + 2√2। आगे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 + 3√2 ज्यों का त्यों, माइनस का चिन्ह का इन दोनों में गुणा होगा। तो ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों हो जाएंगे माइनस के। +3 - 3 कट जाएंगे। यहाँ पर 3√2 में से 2√2 घट जाएंगे, तो यहाँ पर भी अकेला √2 बचेगा। यहाँ पर है 3√2 और यहाँ पर है 2√2, तो 3√2 में से 2√2 घट जाएंगे तो अकेला √2 बचेगा। तो यहाँ पर सभी जगह अंतर √2 आया है। तो मैंने कहा था श्रेणी में सभी का एक दूसरे से अंतर जो आए एक समान हो तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर जो श्रेणी दी गई है ये समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या है, सारवंतर हो जाएगा D, जो सभी का अंतर है। तो √2 है सभी का अंतर, तो हमारा सारवंतर तो ये आ गया। अब 3 और पद निकाल ले हैं श्रेणी के। 4 पदों तक ये श्रेणी दी गई है, 1 2 3 4। 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद और निकालेंगे। तो यहाँ पर 5वां पद निकालते हैं सर्वप्रथम श्रेणी का। तो 5वां पद का फॉर्मूला होता है A + 4D। D एक कम करके होता है संख्या से। यहाँ पर यदि होता 50वां पद तो A + 50 से 1 कम 49D, इस प्रकार का सूत्र होता। तो यहाँ पर मान रखेंगे A + 4D में A का मान होता है जो श्रेणी का पहला पद होता है। इसे हम A1 भी कहते हैं और A भी कहते हैं। तो ये होता है A। तो A है यहाँ पर 3, प्लस का चिन्ह लगाया, 4A ज्यों का त्यों इंटू D का मान है √2। सारवंतर होता है D, D का मान √2 है।
तो यहाँ पर 3 ज्यों के त्यों प्लस का चिन्ह लगाया, 4 का गुणा √2 में होगा तो हो जाएगा 4√2। तो 5वां पद ये आ गया हमारा। 6वां पद 7वां पद और निकालेंगे हम। तो यहाँ पर 6वां पद 6वां पद यहाँ पर 5वें पद में सारवंतर जोड़ देंगे। जो 6वां पद होगा उसके पहले वाले पद में यदि हम सारवंतर जोड़ देंगे तो वो करंट वाला पद आ जाएगा। तो यहाँ पर 6वां पद है, तो यदि हम 5वें पद 3 + 4√2 में जोड़ दें, सारवंतर है √2, तो हमारा 6वां पद आ जाएगा। तो 3 ये ज्यों का त्यों प्लस का चिन्ह लगा है, यहाँ पर है 4√2 और यहाँ पर है अकेला √2। तो 4√2 और अकेला √2 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 5√2। तो ये आ गया हमारा 6वां पद। इसी प्रकार 7वां पद इस प्रकार निकलेगा। 6वें पद में सारवंतर D जोड़ देंगे। तो 6वां पद है 3 + 5√2 और जोड़ देंगे इसमें सारवंतर √2। तो यहाँ पर 3 + 5√2 में अकेला √2 जुड़ जाएगा, 5√2 + √2 तो हो जाएंगे 6√2। तो 3 + 6√2 ये आ गया हमारा 7वां पद। तो इस प्रकार आपको प्रश्न चौथे का 5वें को सॉल्व कर लेना है। जो ये प्रश्न चौथे का 5वां है, इस प्रकार आपको अच्छी तरह से इसे सॉल्व कर लेना है। अब हम यहाँ पर ये 6वां देखेंगे। तो यहाँ पर 6वां सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर ये श्रेणी दी गई है, 1 2 3 और 4 पदों तक दी गई है। इसे बताना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर और 3 और पद भी ज्ञात करना है। तो पहले ये देख लेते हैं ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो दूसरे पद में से A2 - A1 यानी दूसरे पद 0.22, इसमें से 0.2 को घटाएंगे। तो यहाँ पर दोनों जगह दशमलव नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर ये है 22, ये है 2, तो 22 में से 2 घट जाएगा क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह। 22 में से 2 घटा तो 20 आ जाएगा। अब 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। इसमें 1 अंक के बाद है, इसमें 2 अंकों के बाद है, तो अधिकतम 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा 0.2। तो ये 0.2 आ गया। अब यहाँ पर A2 - A1 आ गया 0.2। अब A3 - A2 निकालेंगे। तो A3 - A2, तो A3 कितना है 0.222, माइनस का चिन्ह लगाया। A2 कितना है 0.22। आगे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे। अब हम 0.222 में से 0.22 को घटा देंगे। तो यहाँ पर घटा देते हैं, 0.222 में से घटाएंगे 0.22 को। तो यहाँ पर 2 ये ज्यों के त्यों, 2 में से 2 घटा तो 0, 2 में से 2 घटा तो 0, दशमलव ज्यों का त्यों और 0 ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.002। तो यहाँ पर था अंतर 0.2 और यहाँ पर है अंतर 0.002। तो यहाँ पर अंतर समान नहीं है, तो ये 6वां है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये इस प्रकार अतः समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। इस प्रकार आपको प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथे का 5वां और 6वां अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है।